बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया हजरात का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने यहाँ पे तशरीफ़ लाया। अभी हाल ही दिनों में हमारे LHDC कौंसल की जानिब से हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब जाफ़र आखुन साहब की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको देखने को मिला, जिसमें दो इशू के ऊपर जो है उन्होंने ज़िक्र किया। एक अभी रिसेंटली जो बजट को कट किया उसके रिगार्डिंग, और दूसरा जो है हमारे अभी जो न्यूली डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हुआ है इसके रिगार्डिंग। भारतीय जनता पार्टी का हमारा साफ ये कहना है, कुछ हमारे सवालात जो है हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर और उनके तमाम जो साथी हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं। अभी आप लोगों को बखूबी इल्म है जो कौंसल हमारा करगिल में जो चल रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन से चल रहा है, और साथ ही साथ में हमारे लद्दाख के MP भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही है। तो हमें हैरानी इस बात की होती है कि जब पूरा कौंसल आपका है, MP भी आपका है, बावजूद इनके होने के बावजूद भी इस तरह के करगिल में और ख़ासकर पूरे खत्ते लद्दाख के अंदर जो बजट की कटौती हुई है, इसका ज़िम्मेवार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। और कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको देखने को मिला तो उससे साफ जाहिर होता है इनकी नाकामी और इनकी जो फेलियर जो है हमें साफ देखने को मिल रहा है। इनकी फेलियर की वजह से आज हमारे जो SDP बजट में से भी कटौती हुआ है और हमारे कैपेक्स बजट में भी इसका कटौती हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका जो ठेकरा जो है वो लोग आवाम के ऊपर डाल रहा है, हमारे इदारों के ऊपर डाल रहा है, उनके सहारे जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारे नासिर मुंशी साहब से पूछना चाहता, आज आपको क्या ज़रूरत पड़ा कि हमारे इदारों की सहारा लेने के लिए? क्या आप खुद ये मान रहे हैं कि जो नेशनल कांग्रेस है वो कमज़ोर हो गया है, उसका वजूद जो है करगिल से ख़त्म हो चुका है? आज एक आप हमारे इदारों के बैसाखी के ऊपर आप टिका हुआ है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें साफ जाहिर होता है कि नेशनल कांग्रेस ने अपना वजूद जो है वो खो दिया है। ये मैं नासिर मुंशी साहब से पूछना चाहता हूँ, आज आपको हमारे इदारों का अब याद आ रहा है? आज हमारे इदारे आपके जो नाकामी है उनको लोगों तक पहुँचाने की आप कोशिश कर रहा है। मैं नेशनल कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, खुद जो दावे करते हैं कि हम बहुत बड़ा एक पार्टी है, एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हम खत्ते लद्दाख में रखते हैं, तो आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें साफ जाहिर होता है कि आज नेशनल कांग्रेस ने वजूद खो दिया है। आज उनको बैसाखी की ज़रूरत पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। करगिल की आवाम बखूबी जानता है, जब नेशनल कांग्रेस हुकूमत मरकज़ में हुकूमत में था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट जम्मू कश्मीर में हुकूमत में था, उस वक़्त LHDC कौंसल का बजट कितना होता था? मैं आपके मीडिया के माध्यम से आवाम को बताना चाहता हूँ, जब 2002 में करगिल में कौंसल वजूद में आया उस वक़्त हमारा बजट कितना होता था? सिर्फ 120 करोड़ हमारा बजट होता था। उसमें हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट काम चलते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत 2013 में बना और जब 2019 में हमें UT का दर्जा दिया, उस वक़्त हमारा बजट जो है 6000 करोड़ तक पहुंचा।
क्या हमने बजट में कटौती किया कि हमने बढ़ाया है? ये आवाम खुद जानता है। उस वक़्त आप लोगों का जो सीसीडीए फंड होता था वो आवाम को पता है। उस वक़्त आप लोगों की जो तनख्वाह है वो कितना था वो आवाम को पता है। केवल सिर्फ 20 लाख रुपए का आप लोगों का सिर्फ सीसीडीए जो है फंड होता था। उसमें भी आप आम आवाम के काम तो छोड़िए, सिर्फ जो अपने पार्टी के वर्करों को ही वो पैसा जो है वो बांटता था। जब से यूटी बना उसके बाद हमारे यहाँ जो सीसीडीए का फंडिंग जो है 1.5 करोड़ तक बना है। 1.5 करोड़ जो है फंडिंग मिलता है। और उसके अलावा इनकी अगर काउंसलर की हम तनख्वाह की बात करें तो एक काउंसलर को 1 लाख से ऊपर उनका तनख्वाह मिलता है। और हमारे सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो है 1.5 लाख पर मंथ जो है वो लोग तनख्वाह लेता है। आज वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है। किस हिसाब से वो लोग हमारे ऊपर ये सवाल उठा रहा है कि हमने कटौती किया है? जनाब, अगर कटौती किया है, अगर हमने फंड अगर कम किया है तो आप क्या कर रहा है? आपको अवाम ने वहाँ नुमाइंदा बना के अपने मसलों को हल करने के लिए वहाँ उस कुर्सी पे रखा है, ना कि इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को गुमराह करने के लिए आपको रखा है। और ख़ास बात इसमें इंटरेस्टिंग की बात है, जो आप दावे कर रहा है वो ज़मीन पे उतरते ही नहीं है। हम बार बार मीडिया के माध्यम मरकज़ में हुकूमत में था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट जम्मू कश्मीर में हुकूमत में था, उस वक़्त LHDC कौंसल का बजट कितना होता था? मैं आपके मीडिया के माध्यम से आवाम को बताना चाहता हूँ, जब 2002 में करगिल में कौंसल वजूद में आया, उस वक़्त हमारा बजट कितना होता था? सिर्फ 120 करोड़ हमारा बजट होता था। उसमें हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट काम चलते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत 2013 में बना और जब 2019 में हमें यूटी का दर्जा दिया, उस वक़्त हमारा बजट जो है 6000 करोड़ तक पहुंचा। क्या हमने बजट में कटौती किया कि हमने बढ़ाया है? ये आवाम खुद जानता है। उस वक़्त आप लोगों का जो सीसीडीए फंड होता था वो आवाम को पता है। उस वक़्त आप लोगों की जो तनख्वाह है वो कितना था वो आवाम को पता है। केवल सिर्फ 20 लाख रुपए का आप लोगों का सिर्फ सीसीडीए जो है फंड होता था। उसमें भी आप आम आवाम के काम तो छोड़िए, सिर्फ जो अपने पार्टी के वर्करों को ही वो पैसा जो है वो बांटता था। जब से यूटी बना उसके बाद हमारे यहाँ जो सीसीडीए का फंडिंग जो है 1.5 करोड़ तक बना है। 1.5 करोड़ जो है फंडिंग मिलता है। और उसके अलावा इनकी अगर काउंसलर की हम तनख्वाह की बात करें तो एक काउंसलर को 1 लाख से ऊपर उनका तनख्वाह मिलता है। और हमारे सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो है 1.5 लाख पर मंथ जो है वो लोग तनख्वाह लेता है। आज वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है। किस हिसाब से वो लोग हमारे ऊपर ये सवाल उठा रहा है कि हमने कटौती किया है? जनाब, अगर कटौती किया है, अगर हमने फंड अगर कम किया है तो आप क्या कर रहा है? आपको अवाम ने वहाँ नुमाइंदा बना के अपने मसलों को हल करने के लिए वहाँ उस कुर्सी पे रखा है, ना कि इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को गुमराह करने के लिए आपको रखा है। और ख़ास बात इसमें इंटरेस्टिंग की बात है, जो आप दावे कर रहा है वो ज़मीन पे उतरते ही नहीं है। हम बार बार मीडिया के माध्यम से आपसे पूछ रहे हैं, जनाब, अगर आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहा है, सारे इदारों को बुला रहा है, तो कभी आपने करप्शन के ऊपर आपने लोगों को बुलाया? कभी आपने यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होते हैं, मुलाजिमों के ट्रांसफ़र होते हैं, कभी उनके ऊपर भी आपने स्टेक होल्डर को बुलाया? ये लोग उसके ऊपर खामोश हैं, कभी नहीं बुलाएंगे। ये सवालात हम उनसे पूछना चाहते हैं। और हमारी सरकार ने हमेशा आवाम के हित में काम किया है, लद्दाख के हित में काम किया है, और बजट को जो है हमने
हमेशा जो है लोगों के लिए बढ़ाने की काम किया है, ना कम करने की काम किया है। तो मैं लिहाजा, और एक इन्होंने दूसरा इशू उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको देखने को मिला कि डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत, हमारा अमित शाह जी की हुकूमत में आज लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट का ऐलान हो चुका है और 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे खत्ते लद्दाख के हिस्ट्री में 1978 के बाद पहली बार 5 डिस्ट्रिक्टों का इस तरह ऐलान हमको देखने को मिला है। इससे पहले ना कांग्रेस की हुकूमत में हो, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में हो, किसी हुकूमत में इस तरह लद्दाख को इतना बड़ा सौगात जो है हमको नहीं दिया है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, आप खुदारा हमें इतना बताइए, जब डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ था तो उस वक़्त आपके हमारे जो कद्दावर करगिल के लीडर हैं और जिस एरियाओं के लिए आप जिक्र कर रहा है, मांग कर रहा है, संकु हो या शकरचिक्तन हो, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, हमारे वर्कर जो है अपने लेवल पे उसके लिए मांग कर रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके कद्दावर लीडर जो पिछले 40-45 साल से सियासत में है, मेरे उम्र से भी ज़्यादा वो सियासत में है, बहुत सारे कैबिनेट पोर्टफोलियो पे रह चुका है, कभी भी हमने उनके मुंह से या कभी भी हमने लोगों को उनके वो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करते हुए कभी नहीं देखा। जनाब कंबर अली आखून साहब जो हमारे केडीए के को चेयरमैन हैं, वो खुद संको इलाके से आते हैं, क्या कभी आप लोगों ने देखा उनको कभी संको के लिए डिस्ट्रिक्ट देने के लिए वो कभी आवाज़ उठाते हुए? हमने कभी नहीं देखा। क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? आज किस मुंह से आप बोल रहा है कि हमको डिस्ट्रिक्ट चाहिए? अगर आप में वाकई इतना जज्बा होता, लोगों के ऊपर इतना आपको हमदर्दी होता, लोगों के हित में आप अगर बात करते, कभी आपके मुंह से एक लफ्ज़ सुनने को हमको नहीं मिला। ये बहुत बड़ी एक शर्म की बात है। डॉक्टर जाफर आखून साहब से हम पूछना चाहते हैं, क्या ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटी है? क्या ये आपको क्या ये लोगों को आप जो है वो कॉन्फिडेंस में लेके काम कर रहा है? खुद आपके लीडर जो है उसके ऊपर एक शब्द बोलने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। किस मुंह से आप डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है? किस हैसियत से आप डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है? और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है डिस्ट्रिक्ट के नाम के ऊपर। अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा शकरचिक्तन के बारे में, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहाँ हमने देखा शकरचिक्तन के काउंसलर को? वहाँ पे हमने तो नहीं देखा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जाकिर साहब हमारा वहाँ से नादारत है, हमारा ये वकामुल बेग का काउंसलर है, वहाँ भी वो भी नादारत है, पश्चिम का काउंसलर काचो फिरोज साहब वो भी नादारत है। तो साफ जाहिर होता है इनकी एब्सेंस से कि ये लोग इस चीज़ से बिल्कुल काम कर रहा है। वाकई अगर आप में जज्बा है, अगर जुनून है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर आज बजट कटौती हो रहा है, आपको अगर डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो करगिल में लोगों को सड़कों पे ला के आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, आपको बजट मिलेगा। आप जनाब दिल्ली में जाइए, मरकज से रुजू करिए, वहाँ पे होम मिनिस्टर से मिलिए, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलिए, तब जाके आपका हल होगा। इस तरह यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इस तरह लोगों को गुमराह करते और खासकर हमारे इदारों का सहारा लेना छोड़िए। या तो आप साफ बात बोलिए, हम अपने काम से, हम यहाँ पे जो है हमारे से काम नहीं हो पा रहा है, हमसे ये कौंसल नहीं चल पा रहा है, मेहरबानी करके कौंसल जो है हम इदारों के ऊपर हम जो है सुपुर्द करते हैं, वो लोग उनके पास हवाला करते हैं, वो लोग चलाएंगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं रहा है, आप लोगों के अंदर वो कुव्वत नहीं रहा है कि आप अपने दम पे जो है कौंसल चलाए। हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि जो खास मतलब देखने को मिल रहा है कि बेफजूल जो है आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कल हमारे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोल रहे थे नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नासिर मुंशी जी कि हमारे यहाँ सारे रिलीजियस
ऑर्गेनाइजेशन बैठा है। जनाब करगिल का सबसे बड़ा इदारा और बहुत जो यहाँ स्टेक होल्डर है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट किया हुआ था। हमारे जमीयत उल उलमा इस्ना अशरिया करगिल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग था। कैसे बता सकता है? जब बड़ा एक इदारा, जब बड़ा एक स्टेक होल्डर आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत नहीं है, तो इससे साफ जाहिर होता है आप लोगों ने किसी को यहाँ कॉन्फ्रेंस में लेके वो जो है काम नहीं किया है। ये सवालात हम उनसे पूछना चाहता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जोड़ने के लिए। पाशा साहब, कल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद थे, तो उनका साफ कहना था कि काफ़ी डिले हो चुका है। तो अभी रूलिंग में तो अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो आप अपनी तरफ से किस तरह के सपोर्ट दे रहे हैं बजट और न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन को लेके? 2 और जगहों पे डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग अभी कर रहे हैं। देखिए, आपके इसी सवाल में 2 सवाल हैं। पहला मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पहला जो आपने पूछा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, और ये जो उनका जो ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का या नहीं होने का हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को इसका कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तब जाके हमें मालूम हुआ। इसके रिगार्डिंग जो है हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी, हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। और बाकी रहा इसमें डिस्ट्रिक्ट और बजट के बारे में, देखिए हम हमेशा कौम के हित के बारे में बात करते हैं, कौम की भलाई के बारे में बात करते हैं। जितना हो सके बजट के बारे में हम ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, और रिसेंटली आज कल ही वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके उन्होंने उसके ऊपर डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है कि जो रोल हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे एमपी साहब का होना चाहिए था वो नहीं है। एमपी साहब यहाँ से दिल्ली जाके पता नहीं कहाँ गायब है, वो तो पूछना पड़ेगा। मगर हमारे एलजी साहब रिसेंटली अभी मिला है उनसे, तो बजट जो है कि कटौती जो हुआ है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा। और हमारे लीडरशिप भी, हमारे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो सब भी इस इशू को जो है हमारे हाई कमांड, पार्टी हाई कमांड से बात करके इसको रिजॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी इसमें सवाल जो था आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के देखिए हम चाहते हैं कि देखिए लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट ही पहले पुराने हैं, एक कारगिल और लेह। इसमें हम चाहते हैं कि कारगिल में भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट और मिले, क्योंकि ये डिज़र्व करता है। और इसके लिए हमारे जो संघ के मंडल अध्यक्ष है और उसके साथ हमारे जो वहाँ पैटर्न है संघ के, हमारे जनाब ग़ुलाम साहब, तंगुल हज ग़ुलामात साहब, तो वो भी अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से और बाकी हमारे कद्दावर लीडरों से मिलकर इस इशू को बहुत प्रॉपर तरीके से उठाया है। और हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं मरकज़ में भी अभी जो कमेटी बना है उसके साथ भी हम उस इशू को टेकअप कर रहा है, और शकर चिकतन के भी हमारे जो मंडल अध्यक्ष वगैरह है उसको भी इस इशू को वो लोग अपने सतह पे जो है वो लोग टेकअप कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके बात को सुना जाएगा, उनके ऊपर मोहर लगा जाएगा। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट संघ के आवाम और ख़ासकर शिकतन के आवाम से कि आप लोगों के साथ ज़रूर इंसाफ होगा, आप लोगों का आपका हुकूक ज़रूर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कमिटमेंट रहा है, चाहे वो हमारे जोजिला टनल को लेके हो, चाहे वो हमारे यहाँ यूटी देने के हो, और भी बहुत सारे जो भी हमने अपने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट के ऊपर हम उतरा है। ये हमारे लीडरशिप की क्वालिटी है। खासकर बात करें तो सर इसमें लैंड डिमार्केशन को लेके बहुत इशू है सर। बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि कुछ यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, यहाँ से जिले के डिस्ट्रिक्ट इसमें मर्ज कर रहे हैं। एज ए आप प्रेसिडेंट है सर, क्या कहेंगे सर? एज ए सेक्रेटरी क्या कहेंगे सर इस पे? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एक भाईचारगी थी सर, चाहे बौद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में, आने वाले दिनों में इसको कायम रखने के लिए एज ए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखिए अभी डिमार्केशन की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमेटी बनाया है, हमारे ऑनरेबल
होम मिनिस्टर के कमिटमेंट पे कि इसको तुरंत एक कमेटी बना के 3 महीने के अंदर जो है इसको रिपोर्ट जो है सबमिट करना है। और उस कमेटी में हमारे फॉर्मर रिटायर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह भी हैं, और उसमें कारगिल से भी हैं, और उसमें लेह से भी हैं। तो उन्होंने भी अपना जो है सर्वे जो है वो हर जगह पे जाके उन्होंने लिया है